मोमेंट में कर्म उसका ये है कि उसको हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके आउटकम उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मतलब ना उसे कुछ अच्छा चाहिए ना कुछ बुरा चाहिए, बस वो मेरा कर्म था, मैंने कर दिया। तो आप बच जाओगे, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मैं किसी हाँ, मैं एक्चुअली किसी लोकेशन में, बहुत रिमोट लोकेशन में था। तो वहां पे छोटे छोटे पिल्ले थे, मतलब बच्चे थे कुत्ते के। तो वो ना धीरे धीरे करके मरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि ठंडा वहां पे बहुत ज्यादा था। हमने अक्सर फील भी किया हुआ है ना कि फ्लो स्टेट में जब हम रहते हैं तो उस पे हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ना हमें कुछ चीजें बॉदर कर रही होती है, ना कुछ हमें टेंशन होती है कि अगला अगला क्या आने वाला अभी है। रिसेंट टाइम्स में ना मैंने ये चीज देखी है कि लोग जो है ना, वो अपने जो कास्ट हैं और जो अपना सोसाइटीज हैं, उनको लेके बहुत अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। था कि अगर जब आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होगी तो ये ज्ञान का कोई ऐसा फायदा नहीं है। क्योंकि फायदा इन द सेंस कि आप हमेशा ही है ना, आपका एक दिमाग है ना उसी पे अटका रहेगा कि अरे मेरी मेरी नेसेसिटीज वगैरह नहीं हुई है। प्रेमानंद जी भी आप नोटिस करना, जब भी उनके पास कोई फौजी आता है, ठीक है, ड्रेस में होता है, तो उसको स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। उन्होंने कई बार मेंशन भी किया है अपने इंटरव्यूज में बात, या जो वो प्रवचन जब करते हैं तो उन्होंने बात बोली है कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ लोगों की, और उन्होंने कारण भी बताया है। जब एक क्रिटिकल टास्क होते हैं जहाँ पे जान की बात आ जाती है या देश की रक्षा करने की बात आ जाती है, स्पेशली आर्मी और जो हमारे फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। हेलो अंकित जी, वेलकम टू अ पॉडकास्ट रेडियो शो विद रिंकी। कैसे हो आप? राम राम जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ। बस एकदम बढ़िया। इट्स रियली माय ऑनर कि आप फिर से हमारे पॉडकास्ट में आ रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम लोग करते हैं। और आई डोंट नो अबाउट द ऑडियंस, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ जानने को मिलता है आपसे। तो आई ऑलवेज सीख कि मैं आपका कॉल आई ऑलवेज सीख कि मैं आपको बस पिंग करूं और आप अवेलेबल हो और मैं उस टाइम पे अवेलेबल हो जाऊं। तो जैसे कि हम लोग सेम है। तो जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे कि आज हम लोग कर्म योग के बारे में, कर्म मार्ग के बारे में बात करने वाले हैं। तो उससे मेरा एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि बहुत सारे मार्ग होते हैं, बहुत सारे पाथ होते हैं लोगों की लाइफ में, मतलब लोगों की लाइफ इन द सेंस कि जनरली बहुत सारे पाथ डिफाइंड किए हुए हैं कि कुछ भी मोक्ष पाना है। अल्टीमेटली डेस्टिनेशन होता है कि आपको सेटिस्फैक्शन और जो ह्यूमन सफरिंग है इससे आप कैसे निकल सकें। तो उसमें कर्म मार्ग हो गया, ध्यान मार्ग हो गया, भक्ति मार्ग हो गया और बहुत सारे ज्ञान मार्ग हो गया। तो बहुत सारे मार्ग डिफाइंड हैं। तो उसमें उसमें हमने एक बार ज्ञान मार्ग पे बात किया था, बट आज हम स्पेसिफिकली कर्म मार्ग पे बात करने वाले हैं। तो क्या है ये कर्म मार्ग और कैसे इंसान इस पे मार्ग पे रह के चीजों को जान सकता है? करेंगे जी। पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने इनवाइट किया उसके लिए। और दूसरा, मैं खुद इस बारे में बात करना चाह रहा था, क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में ना मैंने ये चीज देखी है कि लोग जो है ना, वो अपने जो कास्ट हैं और जो अपना सोसाइटीज हैं, उनको लेके बहुत अटैच्ड रहते हैं। ठीक है। जबकि पर्टिकुलरली जो वॉरियर रिलेटेड काफी सारी कंट्रोवर्शियल चीजें हो रही हैं अभी इंडिया में, जैसे कोई एंशिएंट वॉरियर है, ठीक है, तो उसको लेके काफी जातियां क्लेम कर रही हैं। तो उनको लगता है कि मतलब ऐसा करने से एक सेंस ऑफ प्राइड आती है। बट जो एक्चुअल जो स्पिरिट थी, जो वॉरियर स्पिरिट थी, जो ये क्षत्रिय होना होता था जो सनातन धर्म में, तो उसका जो ओरिजिन है ना, वो कर्म मार्ग से है। मतलब आप दूसरे किसी इंसान के लिए जो कि कमजोर है, दूसरा कोई इंसान जो कि अपना सेल्फ डिफेंस में इतना कैपेबल नहीं है, आप खुद को सेक्रीफाइस कर दे रहे हो और आपको उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट है। मतलब आज की जो अपने, मैं आपके आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं, तो हमारे इंडिया की जो स्पेशल फोर्सेज हैं, बहुत सारे लोग पॉडकास्ट को देखते होंगे। ठीक है। जो स्पेशल फोर्सेज के हमारे बहुत सारे रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हैं, वो पॉडकास्ट करते हैं। तो
वो लोग जो हैं वो अल्टीमेट सेक्रीफाइस जो है वो उसको कैरी करते हैं, मतलब उन्होंने तो बलिदान बैच वो यूज करते हैं कि पहले से ही मान लिया है कि हम खुद को सेक्रीफाइस कर चुके हैं, और वो तो ऑपरेशंस में वो तो डेली का उनका काम है, अपनी लाइफ को रिस्क पे लेते हैं। और इसी कॉन्ट्रास्ट, मतलब इसी चीज को मैं अगर आपको और भी ज्यादा बढ़िया तरीके से बताऊं तो प्रेमानंद जी महाराज जो है ना, कभी आप उनको नोटिस करना, काफी वायरल है इंडिया में वो, वृंदावन के। तो वो हमेशा जब भी कोई फौजी उनके पास में जाता है तो वो उसको बड़ी रिस्पेक्टफुली रिसीव करते हैं, ठीक है, और उसको बड़ी आदर से उसका बहुत सम्मान करते हैं, मिलते हैं स्पेसिफिकली। अगर कोई ड्रेस में वहां पे चला गया तो 100% उनसे मिलते ही मिलता है। तो उसका कारण ये है क्योंकि उनको ना उनके सेक्रीफाइस के बारे में पता है, उनकी डी अटैचमेंट के बारे में, कि आप अपनी लाइफ जो आपके पास में सबसे प्रीशियस चीज है, ठीक है, आपको उसके साथ में भी लगाव नहीं है। दुनिया की चीजें तो छोड़ दो, आप पैसा पूसा तो बहुत पीछे रह जाता है, ठीक है, पैसा हो गया, फैमिली हो गया, जो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ज्यादातर अटैचमेंट्स यहीं से तो आती हैं, किसी की अपनी वाइफ के साथ अटैचमेंट, किसी के हस्बैंड के, किसी के पैसे के साथ में, किसी की फेम के साथ में। तो ये जो कर्म मार्ग है ना, वो ये बोलता है कि आप अपना जो कर्म है वो कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो वो अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट को आप अचीव कर जाओगे। अगर आप इस पाथ को फॉलो करते हो तो आप अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट को अचीव कर जाओगे इजिली, जिसको लोग और मार्गों के थ्रू अचीव करते हैं। कोई ध्यान मार्ग के थ्रू करता है, वो कंसंट्रेट करता है, अपने किसी एक चीज को पकड़ लेता है, तो सांस को या फिर साउंड को, ठीक है। तो अल्टीमेट उनका गोल रहता है कि वो संसार का जो उनका थॉट्स, जो संसार के प्रति थॉट चल रहा है, कि वहां से डी अटैच हो और उनके अंदर कोई फीलिंग जनरेट ना हो उसके प्रति। तो कर्म मार्ग ये चीज है, ये एक्चुअल में जो क्षत्रिय होते थे, जो रियल वॉरियर्स थे, तो वो इस चीज को फॉलो करते थे। आजकल तो उल्टा हो गया है, आजकल लोग जो क्या करते हैं, वो उस हिस्ट्री से खुद को अटैच कर बैठे हैं, और तभी कास्टिज्म इंडिया में ज्यादा है और लोग इतना ज्यादा डिवाइडेड है। तो कर्म मार्ग तो उसका ऑपोजिट है। हाँ, नहीं, सही कह रहे हो आप। जैसे आपने बताया ना कि आज का जो जैसा टाइम चल रहा है, वहाँ पे कर्म प्रधान होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लाइक लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। जैसे कि हम लोग, मेरे को याद आ रही है विवेकानंद जी की बात, जब उस टाइम पे भी जब विवेकानंद जी ने काफ़ी जाके बहुत लोगों को बता रहे थे, तब उस टाइम पे ज्ञान मार्ग का बहुत चलन था, क्योंकि लोग सब ज्ञान की क्या है ये सब चीज़ें और पूजा पाठ एंड ऑल, ये सब बहुत ज़्यादा रिलीजियस और ये सब ज़्यादा जान रहे थे। फिर विवेकानंद जी आए, बोले कि हाँ ठीक है, ज्ञान ठीक है, बट अभी जो हमारी स्थिति है उस टाइम पे, अंग्रेजों का राज और ये सब था, तो उस टाइम पे जो स्थिति थी, उस टाइम पे कर्म करना बहुत ज़्यादा था कि अगर जब आपके पास रोटी कपड़ा मकान बेसिक नेसेसिटीज ही नहीं होगी, तो ये ज्ञान का कोई ऐसा फायदा नहीं है। क्योंकि फायदा इन द सेंस कि आप हमेशा ही है ना, आपका एक दिमाग है ना उसी पे अटका रहेगा कि अरे मेरी मेरी नेसेसिटीज वगैरह नहीं हुई है। तो कर्म करने के बाद, कर्म मार्ग से आप पहले तो अपनी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर सकते हो, और उसके बाद आप एक्चुअल जो आपको जानना है या क्यूरोसिटी है उसको जान सकते हो। तो ये तो आपने बोला कि अभी इस टाइम पे जो चल रहा है, कर्म मार्ग प्रधान होना चाहिए एक्चुअल में। तो फिर उसमें ना आपने वर्ड यूज़ किया डिटैचमेंट का, कि जो कर्म मार्गी होते हैं, जो इस बात पे चल रहे होते हैं, वो कर्म मार्गी होते हैं, वो डिटैच हो जाते हैं, और आपने आर्मी वाले का एग्जांपल दिया। तो डिटैचमेंट हाँ इज कैसे अच्छा मानते हैं, मतलब हाउ डिटैचमेंट कैन एक्चुअली हेल्प यू, उसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। हाँ, पहले पहले तो मैं ना इस चीज में क्लियर कर दूं, देखो मैं कोई स्पेसिफिकली कर्म मार्ग तो वो नहीं हूँ, मतलब कोई इंसान अपने अकॉर्डिंगली किसी भी मार्ग को चूज करे, उसकी पर्सनल चॉइस है। वो ज्ञान मार्ग के थ्रू चाहे तो खुद को डी अटैच कर सकता है संसार से, क्योंकि प्रोसेस यही है। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपको परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ मोक्ष है, तो अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको खुद को पहले तो डी अटैच करना पड़ेगा ना। जब तक आप संसार में बंधे हुए हो तो आप कैसे यहाँ से छूट सकते हो? आप तो ऑलरेडी अटैच्ड हो ना यहाँ पे, तो शैकल है एक तरह की जो आपने अपने पाँव में डाल रखी है, जो अटैचमेंट होती है, कि आपका लगाव है। मरते टाइम जो लास्ट डोमिनेटिंग थॉट होगा, तो फिर आपकी सोल जो है उसमें उसको एक्सपीरियंस करेगी। तो अब क्या होता है कि ना, डी अटैचमेंट तो किसी भी बात के थ्रू जाओ, लेकिन जरूरी होती है, उसकी इंपॉर्टेंस तो है ही है। सबसे पहला तो स्टेप ही यही है डी अटैचमेंट का। तो अब क्या है कि ना, कर्म मार्ग जो है ना, देखो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से
कर्म मार्ग आज की नेसेसिटी तो नहीं बोल सकता, लेकिन ये जरूर है कि जो कंट्रोवर्सीज हो रही है ना, मैं पर्टिकुलरली उससे रिलेटेड बोल रहा था कि मैंने कई बार ऑनलाइन देखा है कि काफी कास्ट के लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं, पर्टिकुलरली हिंदू किसी हिस्टोरिकल फिगर को उठा के। तो बहुत सारे ऐसे फिगर्स हैं, मैं यहाँ तो मेंशन नहीं करना चाहता। तो लेकिन उनका मेन जो सोल, जो उनका जो मेन पाथ का जो पर्पस था, वो उसको भूल चुके हैं कम्प्लीटली। उन्हें लगता है वो सेंस ऑफ प्राइड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि उन लोगों ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया, उसके बदले में आप क्या दे सकते हो? उन्हें कुछ भी नहीं दे सकते। तो अल्टीमेट लेवल ऑफ सेक्रीफाइस है ना। और कर्म मार्ग का सबसे मैं बेस्ट एग्जाम्पल अगर आपको दूं, तो आपने अगर कभी नोटिस किया, जो सिख कम्युनिटी है, तो उसमें गुरु नानक देव जी हैं। तो जो शुरुआत होती है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में भी बचपन में हमने स्टोरीज पढ़ी है कि जैसे गुरु नानक देव जी थे, तो वो खाने का सामान के लिए पैसे लेके वो बाजार में जाते हैं, तो उनको कुछ लोग दिखते हैं वहां पे जिनको जरूरी था, तो वो उनके लिए अपने घर का सारा सामान जो वो उनके लिए दे देते हैं, मतलब खरीद के वो अपने लिए लाए थे। लेकिन जब उनको नस्से में मिलते हैं कि कोई इनको ज्यादा जरूरत है, तो वो बिना सोचे समझे। तो अब वो जो लोग भूखे बैठे हैं सड़कों पे, वो उनको क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो ये अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट हो गया ना, कि मेरी जरूरत जहाँ पे थी, मुझे मेरे परिवार को जहाँ पे जरूरत थी, लेकिन मुझे कोई और मिला वहां पे जो उससे ज्यादा जरूरत में बैठ रखा है, तो मैंने वो चीज वहां के लिए दे दी। और मेरा जो इससे साफ पता लगता है ना कि मेरा अटैचमेंट नहीं है ना कहीं भी। मुझे जो जरूरी था कर्म, मैंने वो कर्म कर दिया। इसी वजह से आज जो सिख कम्युनिटी है, अगर आप देखो, तो उनमें सबसे जो डोमिनेटिंग, जो उनका एक, हर कम्युनिटी का एक प्राइड होता है ना, जो डोमिनेटिंग रहता है उस कम्युनिटी की एक निशानी होती है। सिखों में सेवा सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर मिलेगा। सेवा करते हैं वो। आप कभी गुरुद्वारे में कहीं विजिट करो, तो सेवा उनके यहाँ पे डोमिनेटिंग मिलेगा। वो कर्म मार्ग का एक तरह से हिस्सा है, जहां से शुरुआत हुई है। बाद में उसमें भक्ति मार्ग भी जुड़ा है, ध्यान मार्ग भी जुड़ा है, काफी मतलब सब मार्गों को एक्सप्लोर किया गया है। लेकिन मेन जो था वो कर्म मार्ग से ही स्टार्टिंग का पॉइंट है। तो आज के टाइम पे तो, और मेन बात तो ये है ना रिंकी जी, कि आज के टाइम पे आप कर्म मार्ग से, मतलब आप डेली, आज का टाइम तो ऐसा हो गया कि आप छोटे छोटे इतने काम हो जाते हैं कि पहले तो नहीं थे इतने ना। हाँ, तो बहुत ज्यादा काम का तो वो है कि पहले तो लिमिटेड रिसोर्सेज होते थे, लिमिटेड सोर्सेज होते थे, लिमिटेड लोग थे, काम भी उसी लिमिटेड उसमें ही रहते थे। सो बेहिसाब काम है, और हर किसी चीज के साथ इंसान अटैचमेंट करे बैठा है। तो ये तो अल्टीमेट योगा हो जाएगा ना, कि मान लो 24 घंटे में आप 1000 काम भी कर रहे हो, छोटे मोटे सब मिला के, और आपकी किसी से भी कोई आउटकम की आपकी अपेक्षा नहीं है कि यार मैं अगर ये काम कर रहा हूँ तो मुझे ये आउटकम चाहिए चाहिए इससे। तो वो अल्टीमेट लेवल ऑफ एक तरह से मेडिटेशन हो जाएगा वो कर्म मार्ग के थ्रू, कि आपको कुछ चाहिए नहीं। तो धीरे धीरे आप फिर डी अटैच होना शुरू हो जाते हो उस रियलिटी से। यही है मेन। हाँ, नहीं सही बताया आपने। बट जब जब भी कोई इंसान कर्म कर रहा होता है, तो वो सब मतलब बहुत सारी चीजें को ध्यान में रख रहा होता है। जैसे आपने बताया ना कि एक तो नेसेसिटीज हैं। जब वो गुरु नानक जी जा रहे होते हैं, रास्ते में देखते हैं, तो उनको लगता है कि मेरा इसके प्रति अभी जो मेरे पास है खाना, मैं इसको दूंगा तो इसकी मदद हो पाएगी। वो बाद की सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचते हैं ज़्यादा। तो जो इंसान का भी जो लाइफ चल रही होती है कर्म मार्ग वाले के स्पेशली में, तो वो उसको सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो कैसी हैं। मतलब बहुत सारे लोग इसमें अब इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैं कर्म मार्गी हूँ, तो मैं तो अच्छी जॉब कर रहा हूँ, अच्छा अर्न कर रहा हूँ, और मैं अब बहुत लगन से अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास 2 कार हो गई हैं, 10 कार हो गई हैं, या 2-3 फ्लैट हो गए हैं, तो व्हाट इज़ रॉन्ग इन दैट? है ना? कि इसमें क्या बुराई है कि मैं तो अपना कर्म कर ही रहा हूँ। मतलब अगर मैं आर्मी में हूँ तो मैं देश की सेवा कर रहा हूँ, तो मैं गलत क्या कर रहा हूँ, या इसमें क्या डिफरेंस है? मुझे मतलब मेरे को समझना है कि क्या है कर्म मार्ग में। तो होता क्या है ना, देखो बेसिकली कर्म मार्ग ये बोलता है कि आप सारे काम करो, ठीक है, जो आपका उस टाइम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको निभाओ। मान लो कोई आदमी है, वो बहुत तगड़ा बिजनेसमैन है, वो चाह रहा है कि भाई मैंने रेंज रोवर लेनी है, मैंने या कोई पोर्शे या बेंटले कोई गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, मैं उसके लिए मेहनत करूंगा, और मैंने 3 करोड़ का मकान, 10 करोड़ का मकान, जो भी करना है, ठीक है। बट कर्म मार्ग ये बोलता है कि जो भी आप कर्म करोगे, आपको उसकी आउटकम से अटैच नहीं होना, ठीक है। आपको उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, आपने मेटलिस्टिकली कोई चीज अचीव करनी चाहिए, करो, लेकिन इमोशनली फिर ये ना हो कि अगर आप अचीव नहीं कर पाए ना उसको, तो फिर आपके अंदर कोई पेन नहीं होना चाहिए।
हाँ। आपने खुद को पहले से भी मतलब डी अटैच कर लिया है उस आउटकम से कि ठीक है मैं अपना फॉरेस्ट तो कर रहा हूँ, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, लेकिन ये होगा मैं तब भी बैलेंस्ड हूँ, मैं खुश हूँ, और ये नहीं होगा मैं तब भी बैलेंस्ड हूँ और खुश हूँ। तो मैं दोनों सिचुएशंस में मैं नहीं हिलूंगा, ये मेन फैक्टर। हाँ, नहीं ये है कि हमें डिटैच, जैसे आपने डिटैच के बारे में बताया, तो यहाँ पे हम लोग है ना कृष्ण भगवान और अर्जुन का एक कॉन्वर्जेशन भी ले सकते हैं। जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए थे कि उनको वॉर में लड़ाई करनी है, तो वो मतलब कंफ्यूज हो गए कि मैं अपने परिवार को ही कैसे मारूं। और अक्सर है ना देखा जाता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं बहस होती है या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो आपके नोन में ही होते हैं। आप कोई राह चलते इंसान से ऐवी फालतू में तो नहीं लड़ोगे, और लड़ गए तो उसके बारे में सोचोगे नहीं कि अगर चलो उसने धक्का मार दिया तो आप 2 मिनट के लिए बोलोगे, या वहीं समझ जाओगे कि ये बेचारा जगह नहीं थी तो मैं इससे टकरा गया ऐसे, लेकिन उसके बारे में सोचते नहीं हो। बट जो फैमिली के अराउंड होता है, नोन होता है, स्पेशली फ्रेंड्स सर्कल, कोलीग्स, इन्हीं से आपकी ज़्यादा बहस होती है। और फिर अर्जुन जो वॉर में पहुंच गए, तो उनका भी सामना उनके ही अपने कजन से और अपने गुरुओं से हो गया, तो वहाँ पे कृष्ण भगवान उनको समझाते हैं। तो इसके बारे में आप बताइए, क्या फिर यहाँ पे कर्म योग कैसे कृष्ण अर्जुन को हेल्प किया, और क्या एक्सप्लेन किया करता है कृष्ण हाँ, ने? कर्म योग तो उन्होंने बेसिकली वही चीज बताई ना उन्होंने कि आप भाई आपके सामने आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है अपने गुरु के प्रति, ठीक है, जिन्होंने उनको शस्त्र विद्या सिखाई है, ठीक है? आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उन सब के प्रति जो आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उन लोगों के प्रति जो आपके साथ बचपन से खेले हैं, ठीक है, आपने जिनके साथ में अपना पूरा बचपन बिताया है। अब लेकिन जब आपकी ड्यूटी, अब प्रेजेंट टाइम में आपकी ड्यूटी, आपका कर्म ये बोलता है कि आपने इनको मारना है, आपको इनको जान से मारना ही पड़ेगा, ये आपका प्रेजेंट मोमेंट का कर्म है। आपकी अटैचमेंट उसमें बाधा नहीं आनी चाहिए, मतलब आपकी अटैचमेंट की वजह से उसमें बाधा नहीं पड़नी चाहिए कि भाई ये जो मेरे रिलेटिव हैं, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे वो हैं, तो मेरा उनके प्रति एक मोह है, ठीक है, मेरी अटैचमेंट है। तो अगर ये बीच में ऑब्स्टेकल है तो फिर आप कर्म मार्ग को तो फॉलो कर ही नहीं रहे ना। अगर आपको कर्म मार्ग को पूरी तरह से फॉलो करना है तो फिर आपको इनको खत्म करना ही पड़ेगा और उस अटैचमेंट को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग तो टेम्परेरी थे ना, आपने तो अटैचमेंट उनसे खुद बनाई है ना। आपके बर्थ से पहले आप कहाँ थे? पता ही नहीं। तो वो बात है। वो लोग तो फिर वो कर्म मार्ग के थ्रू उनको जब ये क्लैरिटी देते हैं, फिर उसके बाद अर्जुन जो है वो अपना अस्त्र उठाते हैं और उनको मारते हैं फिर वो। हाँ, यहाँ पे विवेक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है कि पहले तो हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो आप कर्म करने जा रहे हो, जिसके अगेंस्ट में या जिसके प्रति करने जा रहे हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सबसे पहले। जैसे एग्जांपल ले रही हूँ कि जैसे हमें सिखाया जाता है बचपन से कि आपको बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है ना? तो हम लोग जब बड़े भी हो जाते हैं, और फिर भी अगर वो बड़ा इंसान, गलतियाँ सब कर सकते हैं, बड़ा इंसान अगर गलती कर रहा है आपके प्रति, बट जस्ट बिकॉज आप उसको आंसर नहीं कर रहे हो, आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो, ओनली बिकॉज कि आपको ये सिखाया गया है कि आपको बड़ों से रिस्पेक्ट से ही बात करनी है। तो यहाँ पे आपको विवेक आना चाहिए, वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए कि इज इट लाइक रियली बैड, कि वो जो मेरे साथ कर रहा है ये सही है, गलत है, और मुझे एक्शन लेना चाहिए, एंड एम आई रेस्ट्रिक्टिंग माई सेल्फ ओनली बिकॉज कि ये बड़े हैं तो इनकी रेस्पेक्ट करो और मैं ये सहन करता चला जाऊँ। तो वहाँ पे ये विवेक काम कर सकता है आपको, राइट? ये विवेक आना चाहिए कि जैसे अर्जुन को भी था ना, अर्जुन को कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि भाई भीष्म पितामह मेरे गुरु हैं, बट मैं इनको क्यों मारूं? तो अर्जुन ने ये बोला कि तुम यहाँ पे अपना धर्म देखो, वो अभी किस तरफ हैं, वो सही है तुम्हारे गुरु हैं, लेकिन वो अभी किस तरफ हैं और किस चीज का साथ दे रहे हैं, और जिसका साथ दे रहे हैं वो सोसाइटी के लिए अच्छा है या बुरा है, ये जानो और फिर अपना कर्म करो यहाँ पे। तो फिर ये अंडरस्टैंडिंग, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं ठीक है, मतलब देखो विवेक तो हर उसमें आपको यूज करना ही पड़ेगा, जागृति के साथ अगर आप कोई कर्म करते हो तो वैसे ही आपको बचा लेता है। अब जैसे मान लो आपने कोई कोई सड़क पे एक कुत्ता है, ठीक है, उसको चोट लगी पड़ी है, आप वहां से गुजर रहे हो, तो अगर आपके पास जागृति है और विवेक है, तो जागृति में पहले आप प्रार्थना करते हो कि परमपिता की मैं इस जानवर की हेल्प करने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे इस हेल्प के बदले कुछ नहीं चाहिए, ना मुझे अच्छा चाहिए ना मुझे कुछ बुरा चाहिए। हो सकता है आपकी हेल्प करने के बाद आपने इंजेक्शन लगवाया, ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन वो वहीं मर जाए, ठीक है, तो फिर उसके बाद में आप कैसे उस चीज को डील करोगे?
कि वो इमोशन फिर आपको गिल्ट फील करवाएगा कि अगर आपने ये प्रार्थना नहीं की तो आपको गिल्ट फील होगा कि यार इससे अच्छा तो वहीं पड़ा रहता, शायद वो ठीक हो जाता। तो आपके तरह तरह के थॉट आने लग जाएंगे। तो विवेक क्या बोलता है उस मोमेंट में? विवेक बोलता है कि आप उसकी हेल्प करो। और जो आपका एक्चुअल में जो आपकी जागृति है वो ये बोलती है कि आप प्रार्थना करो उससे पहले कि मैं मुझे इस कर्म से, ठीक है, कुछ भी ना अच्छा चाहिए ना बुरा चाहिए, ठीक है, तो आप बच जाओगे। लेकिन आपका जो कर्म है उसको उठा के ले जाने का हॉस्पिटल में, ठीक है, उससे भी आपकी कोई वो नहीं होनी चाहिए कि मैं इसको उठा के वहां लेके गई और उसके बदले परमात्मा मेरा कुछ अच्छा करेगा। तो ये नहीं है। मतलब जो कर्म मार्ग का राही होगा ना वो अपना कर्म करेगा उस मोमेंट में। कर्म उसका ये है कि उसको हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उसके आउटकम, उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए। मतलब ना उसे कुछ अच्छा चाहिए ना कुछ बुरा चाहिए, बस वो मेरा कर्म था, मैंने कर दिया। तो आप बच जाओगे, क्योंकि मेरे साथ ये प्रैक्टिकली हुआ है। अच्छा, क्या हुआ? मैं किसी हाँ, मैं एक्चुअली किसी लोकेशन में, बहुत रिमोट लोकेशन में था। तो वहां पे छोटे छोटे पिल्ले थे, मतलब बच्चे थे कुत्ते के। तो वो ना धीरे धीरे करके मरने स्टार्ट हो गए, क्योंकि ठंडा वहां पे बहुत ज्यादा था। अच्छा। तो अब किसी वजह से मैंने कोशिश भी की वहां पे कि मेडिसिन आ जाए, लेकिन नहीं आ पाई वहां पे। तो अ, फिर उसके बाद में ना मेरा एक कलीग था वहां पे, तो वो मेरे पास में आया शाम को। तो मुझे बोलता है, कह रहा है आपका जो, जिसके साथ आप खेलते थे, छोटा सा पिल्ला था वहां पे, लास्ट जो बचा था, कह रहे वो भी मरने वाला है, तो आप कुछ करो। तो मैं क्या, तू बता भाई कि अगर तेरे पास में कोई मेडिसिन है तो फिर उसको दे देते हैं। अब तो यही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइमली मेडिसिन तो पहुंच नहीं पाएगी। तो उसने बोला कि ठीक है, कि कल ऐसा करते हैं कि आप उसको मेडिसिन देना, मेरे पास कुछ पड़ी है मेडिसिन, और मैं उसको पकड़ लूंगा और मुंह ओपन करके रखूंगा और आप उसमें मेडिसिन डाल देंगे उसके लिए। तो मैंने कहा ठीक है, ऐसा ही करते हैं। अब क्योंकि मेरे पास में परमात्मा की कृपा से जागृति थी, और परमात्मा की दया से कली हनुमानी में मेंशन करना चाहूंगा, और मेरे गुरु की कृपा से मेरे पास में वो जागृति थी। तो मैंने, जैसे हम इस कर्म को सुबह करने लगे, तो मैंने उससे पहले प्रार्थना की कि परम पिता, मुझे इस कर्म से ना कुछ अच्छा चाहिए ना कुछ बुरा चाहिए, मैं आपको समर्पित करके कर रहा हूँ। इस आत्मा को अगर आप चाहो तो इस जन्म को इसके ठीक कर दो, इसके शरीर को ठीक करो या ना करो, मैं दोनों आउटकम आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। मेरी किसी भी आउटकम से कोई अटैचमेंट नहीं है। हाँ, मेरा जो कर्म है उसकी मदद करने का, वो मैं कर रहा हूँ। अगेन, मुझे उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। अब मैंने तो ये प्रार्थना कर दी, और जो मेरा कलीग था वो इतना कॉन्शियस नहीं था। तो ऑब्वियसली उसने तो अपना, मन में रहता है ना कि यार मैं अच्छा कर्म कर रहा हूँ तो मुझे उसके बदले अच्छा मिलेगा। तो उसने वही किया। अब हुआ क्या कि ना, जैसे हमने उसको मेडिसिन दी तो उसके 10 मिनट बाद वो मर गया, ठीक है। अब हुआ क्या कि ना, वो सारा दिन तड़पता रहा, जो मेरा कलीग था। वो बार बार मेरे पास आए, जैसे मैं तो ठीक है, मैंने प्रार्थना की परमात्मा से कि ठीक है प्रभु, जैसा आपको मंजूर था वो हुआ। तो मैं चला गया, अपने काम पे लग गया। वो आया मेरे पास में आधे घंटे बाद, कह रहे यार सर का, उसको अगर मेडिसिन नहीं देते तो ज्यादा बेटर था, कि शायद और दी जाता, कि शायद मेडिसिन की वजह से मर गया। तो वो अंदर उसकी गिल्ट था बहुत ज्यादा। तो मैं उसको देख पा रहा था। अब अगर आपको कल्याण मान का कॉन्सेप्ट याद हो कि अगर कोई आत्मा न्यूट्रल है, ठीक है, और आप किसी भी नो इमोशन से उससे जुड़े हुए हो, तो उस आत्मा के बुरे कर्म आपके ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तरह से इंसान फंसता है। ये थोड़ा कर्म मार्ग से अलग का टॉपिक हो गया, लेकिन नहीं, इसके बारे आपको में बात कर कॉन्शियस, सकते हैं। आपने ये टॉपिक निकाल ही दिया तो मतलब ऑडियंस हमारी थोड़ी सी और कंफ्यूज ना हो जाए क्या इसके बारे में आप बात करें, तो इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं फॉर दी जस्ट फॉर दी अंडरस्टैंडिंग। क्या होता है ये नेगेटिव फ्लो ऑफ कर्म? क्योंकि कर्म ही कर रहे हैं, कर्म की बात करें तो कर्म की बात फुल कंप्लीट कर देते हैं हाँ इसको। हाँ। अब देखिए, अब क्योंकि लोग कॉन्शियस नहीं है और अटैचमेंट के साथ कर्म करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल और ऑफ योर अगेन मैं कलीग, पहले इस बात, आपके कलीग का हाँ, एग्जाम्पल कि वो क्यों कि तड़प रहा था। हाँ, तो अब होता क्या है कि फिर वो ना किसी न किसी इमोशन में आ जाते हैं, जो या तो फिर गिल्ट का है, बेसिकली तो वही रहता है, ठीक है। तो तब वो लोग फंसते हैं। अब कली हनुमानी, मैं अगर जो भी दर्शक देख रहे हैं तो उनको मैं बताना चाहूंगा कि कली हनुमानी बहुत ही अब तक की मेरी पढ़ी हुई तो सबसे बेस्ट बुक है वो। और मुझे नहीं लगता कि जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, कि अगर उन्होंने कली हनुमानी पढ़ी है तो उसके बाद उनको शायद किसी को और बुक की जरूरत है। सबसे बेस्ट बुक है वो। तो अब क्या था कि कली हनुमानी में जो ये कॉन्सेप्ट है कर्म का, तो उसमें हनुमान जी बताते हैं कि कैसे आत्मा एक दूसरे के कर्म को उठा लेती, पर्टिकुलरली जो नेगेटिव है। तो कोई नेगेटिव कर्म अगर होगा तो उसकी आउटकम भी ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगी नहीं। तो अगर आपने किसी और आत्मा के, खुद के तो नेगेटिव चलो जो कर ही रहा है इंसान कर ही रहा है, लेकिन अगर किसी और के भी उठा लिए तो आपकी लाइफ का क्या होगा? तो कली हनुमानी इसमें, हनुमान जी इसमें क्लियरली बताते हैं कि आप
अगर न्यूट्रल रहते हो इमोशनली कोई भी कर्म करते टाइम, तो उस कर्म की जो आउटकम है ना वो आपको इम्पैक्ट नहीं कर सकती। चाहे वो कोई इंसान है सामने, ठीक है, आपने उसकी हेल्प की है, ठीक है, आपने उसको अच्छा किया है, ठीक है, अगर आप न्यूट्रल हो तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर आपके अंदर कोई इमोशन है और उस इमोशन के साथ जुड़ के अगर आप कोई कर्म कर रहे हो या उस इमोशन से जुड़े हुए हो, मतलब एक कोई भी इमोशन हो सकता है, ठीक है, होता क्या है कि उस आत्मा के ऊपर जो कर्म चढ़े हुए हैं ऑलरेडी नेगेटिव, वो आपकी आत्मा के ऊपर आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक चैनल क्रिएट हो जाता है वो इमोशनल, जो इमोशन आप कैरी कर रहे हो उसके थ्रू। तो ये है जो आपको फिर फंसाता है, फिर वो आपको भोगने पड़ेंगे। और उसको जो कई लोगों के मन में ये रहता है ना कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है, हाँ, कई लोगों के अंदर ये क्वेश्चन रहता है, काफी जो स्पिरिचुअली थोड़े से अवेकन हुए हैं या उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी भी रहती है और एक रहता है मन में कि कई लोगों को हमने देखा है इतने बुरे कर्म करते हैं वो लोग, फिर भी वो लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, बढ़िया उनके पास गाड़ियां हैं, बढ़िया लाइफ है एक नंबर की। तो ऐसा क्यों है? तो उन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए कि वो आदमी अगर आज की डेट में फेमस है वो नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आप लोगों ने उसके कदम उठाए हैं, आप उसको गालियां दे रहे हो अंदर से बिल्कुल, ठीक है, एक भाव प्रकट करके गुस्से का, ठीक है, तो उसकी आत्मा के ऊपर जो कर्म चढ़े हुए हैं वो तो आप उठा ले रहे हो। वो उसको उसको तो फिर उसके भाग्य में बचा क्या है, उसके में तो फिर सकारात्मकता ही बचेगी। तो वो उसको भोग रहा है, फिर वो सकारात्मकता का जो रिजल्ट है, आउटकम है, वो क्या है, पॉजिटिव ही है। तो वही है ये सारा कॉन्सेप्ट। हाँ, नहीं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। और अपने व्यूअर्स को बता दें कि अगर कली हनुआनी के बारे में थोड़ा-सा और जानना है, तो हमने लास्ट पॉडकास्ट कली हनुआनी पे ही किया हुआ है। तो यू कैन जस्ट रेफर दैट पॉडकास्ट। तो हाँ, नहीं बहुत सही बताया। तो फिर ऐसे लोगों को हम हमारे अंदर से आता है ना कि जो बुरा अच्छा इंसान नहीं है ना? तो उनको लेसन कैसे दें? क्योंकि बहुत यही जानकारी के वजह से ही उनको लेसन मिल सकता है कि जैसे कि किसी इंसान ने अच्छा नहीं किया और आप जेलस हो रहे हो तो उसके कर्म तो आप पे आ गए, बट उस इंसान को तो लेसन मिला ही नहीं। तो यहाँ पे ये अवेयरनेस बस आ जाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, तो आप किसी के कर्म नहीं उठाएंगे और उसके कर्म उसी पे रह जाएंगे। नहीं ब्यूटीफुली एक्सप्लेन अंकित जी। तो फिर आपके दोस्त का क्या रिएक्शन था? उसके उसके पर्सपेक्टिव में मैं ले रही थी, तो आपने उनको कैसे कंसोल किया? ये कंप्लीट करते हैं लूप। नहीं, एक्चुअली मैंने फिर उसमें इंटरफेयर नहीं किया। देखो कोई चीज नेचुरली जब कोई प्रोसेस प्राकृतिक रूप से कुछ हो रहा है तो उसको होने देना चाहिए। मतलब मेरा तो जो मेरी जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे पहले तो मेरे लिए है कि अगर मेरे पास में जागृति है तो मुझे उसको अप्लाई भी तो करना चाहिए ना। तो पहले तो मेरा न्यूट्रल होना जरूरी था। हाँ, रही बात उसकी हेल्प की, तो मैंने कई बार उससे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना स्पिरिचुअली अलाइन नहीं था, तो उसको ये बातें थोड़ी सी ऑकवर्ड लगती थी, तो फिर मैंने उस बारे में ज्यादा बात नहीं की। बट ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था उस चीज को देखने का कि कैसे आपका न्यूट्रल रहना और आपका ऐसा कर्म करना जिसके बदले में आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, कैसे आपको डी अटैच रखता है किसी भी इमोशन से। आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट तो नहीं आने दिया ना। मैं खुश था, सारा दिन मेरा बढ़िया गया, अच्छा गया। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता रहा कि बढ़िया जो भी आपने दिन आज जो भी अनुभव करवाए हैं उनके लिए हाँ धन्यवाद। तो ग्रेटिट्यूड तो और भी मेरे अंदर दो। यहाँ पे आपने बात किया अनुभवों की। तो हर इंसान हमारे स्पिरिचुअलिटी में ये बोला जाता है कि हर इंसान हर चीज बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा होता है और उसके पास बस एक ही ऑप्शन है एक्सपीरियंस करने का। तो जो कर्म योगी होते हैं वो अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं और उस मोमेंट पे रह पाते हैं। जैसे ज्ञान जब हम ले लेते हैं तो जब ज्ञान ले रहे होते हैं तो समझ आ रही होती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही होती है। बट जो कर्म योगी होते हैं वो जब वो एक्सपीरियंसेस आ रहे होते हैं वहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं। और हम अक्सर यही बोलते हैं ना कि प्रेजेंट मोमेंट पे रहो, क्योंकि ऑल वी हैव इज प्रेजेंट। ना हम भूतकाल में जा सकते हैं ना भविष्य काल में जा सकते हैं। जो हमारे पास है वो अभी ये एक्सपीरियंस ही है। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ, आप तो ये एक्सपीरियंस ही होता है। और जब इस मोमेंट पे रहते हैं तो हमने अक्सर फील भी किया हुआ है ना कि फ्लो स्टेट में जब हम रहते हैं तो उस पे हम बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ना हमें कुछ चीज़ें बॉदर कर रही होती है ना कुछ हमें टेंशन होती है कि अगला अगला क्या आने वाला है। तो ये आप इसको और बताना चाह रहे थे आप कि कर्मयोगी प्रेजेंट मोमेंट पे रहते हैं।
नहीं, देखो मैं इस चीज में ना एक चीज आपको एक चीज ऐड करना चाहूंगा। अगर आपको कभी मौका लगे ना, या जो भी दर्शक अभी देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो एक ना यूट्यूब के ऊपर ना एक बहुत फेमस पैरा स्पेशल फोर्सेस जो इंडिया की हैं, उसके एक रिटायर्ड मेजर हैं, मेजर विवेक जेकब, ठीक है। उनके बहुत सारे पॉडकास्ट जो हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको चेकआउट करना। वो मेरी नजर में एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने कर्म मार्ग के थ्रू, जो मॉडर्न टाइम में, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मॉडर्न टाइम में कर्म मार्ग के थ्रू अगर एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो स्पिरिचुअलिटी में बिल्ड होती है ना, कि संसार जो है वो खाली मोह माया है, ठीक है, खुद को डी अटैच रखना है, खुद को प्रेजेंट मोमेंट में रखना है, उन्होंने वो अपने लाइव ऑपरेशंस के थ्रू इस चीज को अचीव किया है। मतलब मुझे बहुत खुशी हुई। और विवेक जेकब नाम है उनका, वो शायद एक क्रिश्चियन है शायद, लेकिन वो इस चीज को कंप्लीटली बोलते हैं, कह रहे जो हमारे साधु संत जो यहाँ पे हुए हैं या जो बात करते हैं, ठीक है, कि प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए साधनाएं की उन्होंने, कह रहे वो रियलिटीज हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू मेंशन की थी ये बात। तो वो मेरे फेवरेट है कर्म मार्ग के। अगर मैं पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताना चाहूंगी प्रेजेंट टाइम में कौन मेरे जिनको मैं कह सकता हूँ कि यार ये इंसान जो है उसने कर्म मार्ग के थ्रू एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी को अचीव किया है, तो वो विवेक जेकब मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लाइव एक्शन में हो, आपके ऊपर फायर आ रहा है और वो आपका डेली रूटीन है, आप डेली इंसर्जेंट्स को मारने के लिए जा रहे हो, टेररिस्ट को मारने के लिए जा रहे हो, आपको जो भी ऑपरेशन दिए गए, आपको ड्यूटी दी गई है, ठीक है, और उसके बदले में उनको कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब इस लेवल की डी अटैचमेंट, और प्रेजेंट मोमेंट में वो इतना ज्यादा रह पा रहे हैं क्योंकि हर सेकंड में लाइफ के ऊपर रिस्क है। अगर आप एक सेकंड के लिए भी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट से गए, आप कहीं दिमाग कहीं और गया, तो फिर वो वहीं खत्म हो। हाँ, तो कितने हाई लेवल का रिस्क है, तो उनको 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहना और लेवल ऑफ डी अटैचमेंट मतलब उन्होंने वहां के थ्रू अचीव किया, ठीक है। तो वो तो बहुत 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 बढ़िया पर्सनैलिटी है। कभी कभी ना मतलब प्रेजेंट मोमेंट पे रहना तो कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत टायरिंग तो नहीं है, जैसे हम लोग बहुत ही अलर्ट रहते हैं, जैसे हमारी बॉडी अलर्ट है एकदम से कि अरे यहाँ से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे आपने उनका भी एग्जांपल दिया, और उनको वो वॉर लड़ने जाते हैं, टेररिस्ट अटैक पे हैं, तो उनका हमेशा वो अलर्ट रहते हैं कि अरे यहाँ से टेररिस्ट तो नहीं आ रहा है। रात में अगर वो सो भी रहे हैं तो उनको सोना भी उनके लिए वो रहता है कि अलर्ट सोएं, जैसे कुत्ते की नींद बोलते हैं कि जैसे थोड़ी सी आवाज़ हुई वो उठ गया। तो वो बॉदर नहीं करता। मतलब आपने क्या अगर आप कुछ इनसाइट्स, अगर उनके पॉडकास्ट आपने बहुत सुने ही हैं, तो वहाँ से अगर कुछ इनसाइट्स अगर थोड़े बहुत शेयर कर सकें यहाँ पे। नहीं, मेरे लिए तो सरप्राइजिंग बस यही था, क्योंकि मैंने और भी पॉडकास्ट सुने हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस के, और भी काफी सारे जो सोल्जर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, ऑफिसर्स हैं जो रिटायर्ड हैं, तो उन्होंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए हैं। शायद मॉन्क्स एंड वॉरियर्स करके एक चैनल है, शायद उस पर भी काफी सारे पैरा स्पेशल फोर्सेस के जो हैं वो रिटायर्ड जो लोग हैं उनको बुलाते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं। उसके अलावा कई उन्हें अपने और भी सेपरेट चैनल्स बना रखे हैं। तो लेकिन मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी उनके ऑपरेशंस की स्टोरीज जानने के लिए उनको सुनता था। तो करते करते सुनते सुनते, तो क्योंकि वो बड़ी एक्साइटिंग होती हैं ऑब्वियसली, तो मुझे फिर विवेक जेकब के जो मैंने उनके इंटरव्यूज देखे ना और उनके माइंडसेट को पढ़ा और उनकी जो बातें थी तो उनको समझा, तो मैं समझ गया कि उन्होंने ना प्रेजेंट मोमेंट में आके मतलब कि उस डी अटैचमेंट की स्टेट को अचीव कर लिया है ऑलरेडी, कि वो कल की डेट में, वो बंदा आज की डेट में ही सांस छोड़ देना उसको कोई फर्क नहीं, मतलब अपने आप से भी लगाव नहीं रहा। तो ये तो अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट हो गया ना, कि अगेन फिर वो अब जहां से हमने शुरुआत की थी मैं उसी बात पे आ जाता हूँ, कि जो लेवल ऑफ क्षत्रिय, जो मतलब एक रियल क्षत्रिय जो स्पिरिट है, वो कर्म मार्ग का राही है बेसिकली, कि उसका खुद के शरीर के साथ भी कोई अटैचमेंट नहीं रहता। वो किसी इंसान जो कमजोर है और उस मोमेंट में उसको लगता है कि मुझे कर्म करना चाहिए, कि मेरे इस कर्म करने से 2 जिंदगियां 4 जिंदगियां बच जाएंगी, तो वो खुद को भी सेक्रीफाइस कर देगा और उसको उसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, ना कुछ अच्छा चाहिए ना कुछ बुरा चाहिए। तो जो हमारी प्रेजेंट मोमेंट में जो स्पेशल फोर्सेज हैं या जो आर्म फोर्सेज हैं, ठीक है, वो कर्म मार्ग की ही राही है बेसिकली। वो उनमें से कितने लोग इस बात को समझते हैं नहीं समझते, देखो वो एक अलग बात है। लेकिन मैंने अगेन पहले भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रेमानंद जी का एग्जांपल दिया था, कि प्रेमानंद जी भी आप नोटिस करना, जब भी उनके पास कोई फौजी आता है, ठीक है, ड्रेस में होता है, तो उसको स्पेशली बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो,
उन्होंने कई बार मेंशन भी किया है अपने इंटरव्यूज में बात, या जो वो प्रवचन जब करते हैं तो उन्होंने बातें बोली है कि मैं बहुत इज्जत करता हूँ लोगों की, और उन्होंने कारण भी बताया है कि वो लोग कर्म मार्ग के राही हैं। वो लोग जब छुट्टी से घर से वापस जा रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, ठीक है, फैमिलीज पीछे हैं, किसी के बूढ़े माँ बाप पीछे हैं, ठीक है, घर पे कोई केयर करने वाला है नहीं है, और उनको पता है कि नहीं यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे मुझे बुला रही है। अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, इस मोमेंट में बहुत सारे लोग जो है अपने घरों पे छुट्टी पे थे, उनको रिकॉल किया गया, तो गए अपने कर्म निभाने के लिए। अब फैमिली तो उनकी भी है ना, अटैचमेंट्स तो फिर आम लोगों की तरह अगर आप देखो उस चीज को, तो फिर अगर अटैचमेंट ज्यादा होंगी तो फिर कौन जाएगा? तो कर्म के लिए फिर आगे आएगा कौन? नहीं बहुत तो अगर हाँ, मैं इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ। प्रेमानंद जी तो यहाँ तक बोलते हैं कि अगर कोई ऐसे इस तरह से कर्म मार्ग को फॉलो करता हुआ अगर कोई खुद को सेक्रीफाइस भी कर देता है तो वो मोक्ष को ही प्राप्त होता है, क्योंकि अल्टीमेट लेवल ऑफ डी अटैचमेंट के साथ हो गया है संसार से, ठीक है, उसको कुछ चाहिए नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उसके लास्ट मोमेंट में क्या हो सकता है अगर वो कॉन्शियस है? देखो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे तो कॉन्शियसनेस के साथ आ जाता है कि मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि अगर वो जागृत कोई इंसान है जो जागृति के साथ कर्म को कर रहा था या इस प्रोसेस को फॉलो कर रहा था, जहाँ पे उसको हर चीज को छोड़ना पड़ रहा है, अपने परिवार को छोड़ना पड़ रहा है, ठीक है, और अपनी जमीन पैसा सब कुछ पीछे छोड़ के तो लड़ने जा रहा है, तो अगर वो कॉन्शियसली बिना किसी आउटकम के, कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सेक्रीफाइस होने के बाद, और क्या ही दे सकता है कोई, ठीक है, तो अगर वो कॉन्शियसली खुद को छोड़ता है तो फिर वो मोक्ष की तरफ ही है। अल्टीमेटली यही तो है, लास्ट मोमेंट में अगर आपकी कोई अटैचमेंट नहीं है ना, तो नेक्स्ट बर्थ क्या है फिर आपका? कुछ भी नहीं मेरा होंगे ही नहीं कर्म। हाँ, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी बस मैं कॉन्शियसनेस को इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि जागृति देखो क्या करती है ना। अब जैसे मेरे गुरु हैं, ठीक है, अगर आपके पास में गुरु हैं तो आपके लास्ट मोमेंट में भी ये जागृति बनी रहेगी कि आप हो क्या, आप ये शरीर नहीं हो, आप ये बुद्धि नहीं हो, आप मन नहीं हो। कटेगा तो शरीर ना, मरेगा तो शरीर ना, तो आप जो रियल हो फिर आपके वो मुक्ति ही है। जिसको इसका आंसर बचा क्या नहीं मतलब। या दैट्स सो ट्रू। यहाँ से बस एक पॉइंट मैं निकालना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला ना कि जब एक क्रिटिकल टास्क होते हैं जहाँ पे जान की बात आ जाती है या देश की रक्षा करने की बात आ जाती है, स्पेशली आर्मी और जो हमारे फोर्सेस होते हैं, यहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होता है कि मुझे देश की रक्षा करनी है। बट आई एम ऑल्सो वॉन्ट टू टॉक अबाउट कि जो डेली के काम कर रहे हैं, जैसे जो ऑफिस गोइंग है, 9 to 5 जिनकी जॉब है और बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस में भी फिर भी एक मोटिवेशन रहता ही है कि मेरे को और कमाना है ऐसे। बट जो 9 to 5 वाले लोग होते हैं ना, उनको ऐसे कोई खास मोटिवेशन नहीं होता है अनटिल अनलेस वो एक प्रमोशन की के क्लोज हैं और वो अचीव करना चाहते हैं या एक प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहते हैं। जो एक रेगुलर अपना 9 to 5 जब जाके और आ जाता है, उसको इतना कोई खास मोटिवेशन नहीं होता है वहाँ पे। तो वहाँ पे वो कैसे अपने को मोटिवेटेड रखे या एक अंदर से आए कि नहीं मेरा ये मार गया और लाइक हाँ मैं यहाँ पे मतलब अपना देना है और मुझे पूरी शिद्दत से काम करना है, क्योंकि बहुत रिडंडेंट टास्क भी हो जाते हैं कहीं कहीं पे, या फिर वो उस जॉब में अटक गया है जहाँ जिसको वो पसंद ही नहीं करता है और उसके पास कोई चॉइस भी नहीं है कि वो मतलब आजकल है कि आपके पास इतनी चॉइस भी नहीं होती है कि आप ये जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ले लो, और या एक्चुअल में आप जो करना चाहते हो, आप म्यूजिशियन बनना चाहते हो बट आपको कंप्यूटर्स में अटका दिया है। तो यहाँ पे कैसे एक कर्मयोगी अपने वो प्रेजेंट मोमेंट पे रह सके और एक कर्म करता रहे, यहाँ पे क्या सजेशंस है? नहीं, अगेन मैं ना दो चीजों को यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा। पहली तो ये थी कि मेरा जो मेन पर्पस था ना बस वो ये था कि एक तो मैसेज उन लोगों को जाए थोड़ा सा, जो लोग कास्ट के ऊपर जो लड़ रहे हैं आज की डेट में, कि उनको उन वॉरियर्स की जो बेसिक जो उनका पाथ था उसके बारे में ही नहीं पता कि ये डी अटैचमेंट का कर्म योग का पार्ट है। वो खाली उस चीज के साथ अटैचमेंट कर बैठे हैं। देखो कितनी अजीब सी बात है कि उन कैरेक्टर्स के साथ में, उस हिस्ट्री के साथ में, उसके साथ इतना अटैच हो चुके हैं कि वो आपस में लड़ रहे हैं अब, क्योंकि वो सेंस ऑफ प्राइड उन्होंने ले लिया है कि अगर किसी हिस्टोरिकल फिगर की कोई बहुत तगड़ी हिस्ट्री है, ठीक है, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी हैं और खुद को सेक्रीफाइस किया है, ठीक है,
तो उस वॉरियर को आज अलग अलग जातियां क्लेम करके एक सेंस ऑफ प्राइड फील करना चाह रही हैं, बस वो वहां तक लिमिटेड रह चुके हैं। that's true. मतलब जो उसके पीछे का रियल रियल इसेंस जो था उसके पीछे का, ठीक है, वो सब भूल चुके हैं कर्म मार्ग का, कि वो डी अटैच हो चुके थे वो लोग, उनको तो अपने शरीर की भी परवाह नहीं थी। तो दूसरी आपने जो बात बोली, देखो कॉर्पोरेट ऑफिस में या फिर जो इस तरह की 9 to 5 जॉब्स हैं जो जहाँ पे लोग हैं, ठीक है, वहां तो सबसे बेस्ट है कर्म मार्ग का उपयोग। उनको बेसिकली ना स्टार्ट यहाँ से करना, देखो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है खाली, बाकी वो किसी भी मार्ग को फॉलो कर सकते हैं। कोई हो सकता है भक्ति मार्ग को फॉलो कर रहा हो, कोई नाम जप करता हो, कोई ध्यान करता हो, ठीक है, वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं। लेकिन मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप अपने दिन की शुरुआत ना प्रार्थना से करो कि परमात्मा आज मैं जो भी कर्म करने जा रहा हूँ, मुझे इस कर्म से कोई आउटकम नहीं चाहिए, लेकिन मैं फुलेस्ट लेवल पे करूंगा, मेरा जो एफर्ट है मैं उसको 100% दूंगा, लेकिन मेरे कोई अटैचमेंट नहीं है उसके आउटकम के प्रति। हो सकता है मेरा काम सबसे बेस्ट हो आज का, हो सकता है सबसे वर्स्ट हो, और मुझे दोनों से ही कोई फर्क नहीं है। तो जब तक वो कॉन्शियसली इस चीज को अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक उनको वो चीज प्रॉब्लमेटिक रहेगी उनके लिए। क्योंकि फिर ऑब्वियसली अब जब आप कॉन्शियसली इस चीज को नहीं बोलते हो, कॉन्शियसली खुद को डी अटैच नहीं करते हो, तो अटैच तो आप ऑलरेडी हो ही। और जब आप ऑलरेडी अटैच हो तो फिर कोई अच्छा हो रहा है तो आप अच्छा फील करोगे, बुरा हो रहा है तो आप बुरा फील करोगे। वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस रहेगा ही। अब कोई मान लो कोई नाम जापक है, ठीक है, वो सुबह उठ के उसने नाम जप किया। देखिए ये ना कहने में बड़ी सिंपल सी चीज है रिंकी, लेकिन ना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। आप ना जो भी व्यूअर्स है मैं उनको भी ये चीज रेकमेंड करूंगा, आप एक बार ना एक दिन ना कॉन्शियसली इस चीज को करके देखना। आप एक डायरी लेना और उस डायरी में ना आप अपने एक एक कर्म को मेंशन करना कि आप मान लो अभी आप पानी पीने भी जा रहे हो तो उस कर्म को भी सरेंडर करके करना कि मुझे मैं इससे भी डी अटैच हूँ, ठीक है, मैं किसी को पानी का एक कप दे दे रहा हूँ साथ में, जैसे मैंने पानी पिया खुद और खुद मैंने किसी को एक कप दे दिया पानी का, तो मुझे उससे भी कुछ ना अच्छा चाहिए ना कुछ बुरा चाहिए, बस मैंने अपना कर्म किया, दैट्स इट। और कॉन्शियसली आप कितने ऐसे कर्म कर पाओगे पूरे दिन भर में, आप एक बार नोट करना, इनको बहुत डिफिकल्ट है। मतलब हर छोटे कर्म में प्रार्थना करना और हर छोटे कर्म को सरेंडर करना ये कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, ये उतना ही डिफिकल्ट है जितना कि 1 घंटा मेडिटेशन करना होता है या फिर 1 घंटा नाम जाप करना होता है, क्योंकि मार्ग तो ये तीनों सेम ही है। कर्म मार्ग इसकी आपकी 24 घंटे की कॉन्शियसनेस को मांगता है, वो अटेंशन मांगता है कर्म मार्ग, कि आपका कर्म जो है ना वो आप डी अटैचमेंट के साथ तभी कर पाओगे जब आप जागृत हो। अगर आप जागृत नहीं हो तो फिर ये संभव नहीं है, फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये नहीं, बहुत सही बताया आपने। और जैसे कृष्ण भगवान भी बोलते हैं कि जैसे अर्जुन ने बोला था कि मेरे को लड़ाई नहीं करनी है, और जब मतलब मैं नहीं करके भी तो मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, मैं क्यों मारूं, मैं अपने ये कर्म अपने ऊपर क्यों लूं कि मैंने किसी का कत्ल किया या मैंने किसी को मारा, मैं आराम से बैठ जाता हूँ या मैं सन्यासी बन जाता हूँ। तो कृष्ण भगवान ने बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि आप कभी भी कर्म से तो दूर रह ही नहीं सकते हो। आप जो डिसीजन भी ले रहे हो ना कि मैं ये नहीं कर रहा है ये कर रहा हूँ, तो वो भी एक कर्म ही हो गया। तो या तो आप पानी पी रहे हो या नहीं पी रहे हो, या आप ये इस रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तो वो दोनों ही कर्म हो जाते हैं। तो कर्म से तो दूर रहा ही नहीं जा सकता, इसीलिए कर्म जो है वो आपके बहुत ही क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। और वो तो मतलब उसमें अगर कॉन्शियस हो गए, और जैसे आपने बताया बहुत हाँ जी बोलिए। मैं ना एक ऐड करना मेरे एकदम ध्यान में आई, कली हनुमानी में ना एक 2.0 में शायद एक चैप्टर है जहाँ पे हनुमान जी ने राजा हरिश्चंद्र की कहानी बताई थी, अगर आपके ध्यान है। तो जब वो मोक्ष यज्ञ करते हैं तो एक ऋषि थे जो राजा हरिश्चंद्र को प्रिपेयर करते हैं कि आपने ओनली 7 स्टेप्स लेने हैं मेरी तरफ आपकी आत्मा ने और आप मुक्त हो जाओगे। तो वो नहीं कर पाते, उनको दिखाई देता है कि उनके बच्चे को शायद मेरा एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि उनके बच्चे को काटने के लिए लेके आ रहे हैं, तो ऐसा कुछ उनको दिखाई देता है उनकी आत्मा को, लेकिन वो मतलब फेल हो जाते हैं बेसिकली। तब उनको ऋषि ये बात बोलते हैं कि आप अभी भी मुक्ति को पा सकते हो, लेकिन आपको अपना पूरा जीवन ही फिर आपका यज्ञ बन जाएगा, आपको अपना पूरा जीवन ही डी अटैचमेंट के साथ जीना पड़ेगा। तो अब आप अगर उस स्टोरी को उठाओ कली हनुमानी की, ठीक है, आप देखो कि उनको जो कर्म दिया गया, जैसे वो चंडाल का कर्म करते हैं, ठीक है, कि अगर किसी ने चिता जलानी है वहां पे तो उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा वहां पे। उसकी पत्नी आती है राजा हरिश्चंद्र की, मरे हुए बेटे की लाश लेके,
वो कर्म को आगे रखते हैं, उनकी अटैचमेंट नहीं है कि मेरा बेटा है, मेरी पत्नी है। वो कर्म को आगे रखते हैं कि मेरी इस टाइम की जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्म है, वो मुझे ये बात बोल रहा है कि आपने कोई इनसे चीज ऐसी वस्तु लेनी है, कुछ भी हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, कुछ खाने का, कुछ चावल दाल, कुछ भी, तभी आप वहां पे लाश जलाने की जो है उसको अनुमति दे सकते हो। तो वो उन्होंने अपना कर्म वहां पे फॉलो किया, और वो लास्ट तक जब करते रहे और माया ने सब हथकंडे अपना लिए, तो वो कम्प्लीटली डी अटैच हो गए लास्ट में, उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति कर ली। तो वो मेरे ध्यान आया था, तो मैं वो मेंशन करना चाह रहा था। हाँ, पूरी नहीं। लाइफ ही उनकी वो थी अब। हाँ। हाँ, नहीं, मेरे को याद आ रही है वो स्टोरी। और मतलब अगर कोई बुक नहीं पढ़ पाए तो ये उपनिषद गंगा में भी एक एपिसोड है हरिश्चंद्र का, वो अगर फाइंड करना चाहे तो वो पूरा विजुअल वे में देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है। तो जैसे कि आपने बोला ये, हाँ, मैं ये कोट करना चाह रही थी कि जो आपने बोला ना कि एक दिन को अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, तो एक दिन को आप पूरे कॉन्शियसली रह के और हर चीज़ एक बार लिख के देखो कि क्या-क्या आपने किया कॉन्शियसली पूरे दिन में, जहाँ पे आप अवेयर थे बहुत ही, या पानी। अच्छा, हाँ जी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि कॉन्शियसली अपने उसको लिखने की जरूरत नहीं है, कर्म को, या फिर अवेयर रहने की जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि कॉन्शियसली ना इस प्रार्थना को करके देखना कि अच्छा। जैसे ही आप कोई कर्म करने जा रहे हो, हुँ, तो उस कर्म से रिलेटेड जो भी आउटकम है, जो आपका माइंड आपको सजेस्ट कर रहा है उस मोमेंट में, हुँ, ठीक है, मान लो अगेन मैंने एग्जांपल दिया था पानी के कप का, ठीक है, हुँ, आप उठे हो खुद का पानी पीने के लिए, आपको कोई कलेगा, आपको लग रहा है कि शायद इसको पानी की जरूरत होगी, हुँ, ठीक है, आप गए, आपने उसके लिए भी पानी का एक कप लिया, और अपने लिए भी लिया, आपने खुद भी पिया, उसको पिया, लेकिन उससे पहले ना अगर आपने प्रार्थना की है हुँ, कि परमपिता, मैं इस कर्म को करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ, हुँ, लेकिन मुझे इसकी आउटकम जो है ना उसके बदले में कुछ नहीं चाहिए। हुँ, क्योंकि मोस्टली जो डोमिनेटिंग थॉट होता है ना वो हमारा ये रहता है कि अगर हम थोड़ा सा भी अच्छा काम किया ना, तो आपको दिमाग में चलता है कि चल यार मैं किसी का अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ अच्छा ही होगा। हुँ, आपको नहीं पता ना, हुँ। आपने दे दिया उसको पानी, उसको गला गला चौक हो गया, वो हो गया। तो आप फिर गिल्ट में पड़ जाओगे। जैसे आपने अपना कलीग का एग्जांपल दिया था, आप करने तो गए थे उस पपी की सेव, हाँ, मतलब रक्षा, लेकिन वो हो गया, मर गया वो बेचारा। तो वो है, हाँ। नहीं, अक्सर है ना, बहुत लोग ये भी कोट करते हैं कि अरे मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया, उसकी जॉब लगाई, उसको इतना अच्छे पोजीशन पे बिठाया, और उसने मेरे साथ ये कर्म, मतलब उसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया। तो यहाँ पे बहुत सैड हो जाते हैं लोग, तो फिर उनको लगता है कि अरे किसी का भला करना ही नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इनके माइंड में ये है कि मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ भला, तो उसका आउटकम मुझे अच्छा मिलेगा। हाँ, नहीं नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक, हाँ प्रॉब्लमेटिक चीज यही है, करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सबको करना हाँ, चाहिए। हाँ। लेकिन आपने अगर उसमें एक्सपेक्टेशन रखी है, अगर आप उसको इमोशनली अटैच होके करोगे कि हुँ, अगर आज चलो मैं इसकी हेल्प कर दे रहा हूँ, फ्यूचर में मेरी हेल्प करेगा, हुँ। आपको क्या पता है फ्यूचर का, वो इंसान हाँ, उल्टा आपका नुकसान कर दे तो हाँ। फिर तो आपको दुखी होगा ना, तो आपने तो खुद अपने ऊपर इन्फ्लिक्ट कर लिया ना दुख को। हुँ, अब उसी कर्म को अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे कि मुझे इस इंसान के, अगर अगर मैं इस इंसान का भला कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, और मुझे इस कर्म से कुछ अच्छा है बुरा कुछ भी नहीं चाहिए, वो इंसान कैसा भी है, ठीक है, वो अपने लिए है, हुँ, तो वो चीज है। अब हुँ, वो लोग अगर कॉन्शियसली करें तो फिर सही है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो हुँ। फिर है ही है संसार में। हाँ, हाँ। नहीं अंकित जी, हमने बहुत बातें करी कर्म योग के ऊपर। आप कोई एक ऐसा कुछ भी पॉइंट ऐड करना चाहते हो जो मैंने नहीं पूछा हो, या कुछ और अपनी तरफ से बताना चाहते हो? नहीं, बस अभी तो मैं यही दो तीन चीजें ऐड करूंगा। अभी एक रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी, अभी कुछ टाइम पहले ही कोई एचडीएफसी का एम्प्लॉय था, सॉरी मैं बैंक का नाम अगर आप चाहो तो काट सकते हो उसको, हाँ, ठीक है, हाँ। वैसे काट ही देना इसको। अच्छा। अभी मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि ना अभी इंडिया में एक कंट्रोवर्सी हुई थी 2-3 दिन पहले कि एक बैंक का कोई एम्प्लॉय था शायद, तो वो किसी सोल्जर की बहुत बेइज्जती कर रहा था फोन के ऊपर कि आप लोग अनपढ़ हो, अच्छा। और इसलिए बॉर्डर पे मरने जा आप लोगों को भेज दिया जाता है, ठीक है, तो अभी बहुत वायरल हो रखा है शायद 1-2 दिन से वो। हुँ, तो हालांकि उसने अपोलोजाइज भी कर लिया बाद में, हुँ, लेकिन लोग जो है ना वो इन चीजों के प्रति कॉन्शियस नहीं है कि वो लोग, आप ऐसे लोगों को ये बात बोल रहे हो जो सब कुछ सेक्रीफाइस कर चुके हैं ऑलरेडी, या अगर वो कॉन्शियस भी नहीं है तब भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं कि वो अपनी फैमिली से डी अटैच होते हैं, ठीक है, वो अपनी अ, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उनको निभा भी रहे हैं, हुँ, और फिर खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए बैठे, तो अल्टीमेट लेवल ऑफ कर्म योग है वो। हुँ,
तो लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। आई थिंक लोगों को इस बारे में अवेयर होना चाहिए। तो मेरा तो बस ये थोड़ा सा एक लास्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और दूसरा बस बेसिकली वही था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि कास्टिज्म जो इतना बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो वो कास्टिज्म जो है वो बेसिकली जो ये जो हिस्टोरिकल फिगर्स को लेके है, जो उनके कर्म को नहीं समझते हैं, ठीक है, या कर्म मार्ग को नहीं समझते हैं, तो उनको इस चीज को समझना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट जो है समाज में ये ना हो। हाँ, नहीं, लास्ट के 2 पॉइंट बहुत ही आपने सही बोले कि स्पेशली जो फोर्सेस हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, कंट्री की रक्षा कर रहे होते हैं, वो तो पूरा अपना हर चीज़ ही छोड़ के जा रहे होते हैं, अपनी फैमिली, अपना कंफर्ट ज़ोन, हर चीज़, और कहाँ-कहाँ रहना पड़ता है उनको, और दे नेवर नो कहाँ से कुछ भी अटैक हो सकता है। उनकी तो एकदम दिल से, और आपको एटलीस्ट आप है ना गंदा नहीं बोलो, अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो एटलीस्ट गंदा नहीं बोलना चाहिए, और एटलीस्ट यू शुड बी लाइक रेस्पेक्टफुल उनके उनके प्रति में। और कास्टिज्म का तो बहुत कंट्रोवर्सी है, इसकी इसको जड़ से निकालना चाहिए और समझना चाहिए कि ये क्यों आया था इन प्लेस, और इसके अगर जड़ में अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कि ये आया कैसे और इसका क्यों आया था। तो ये ब्रिटिश के टाइम पे, और क्लियरली हमें पता चलता है कि डिवाइड एंड रूल का एक कॉन्सेप्ट आया था। तो जब इसको आप समझ जाओगे तो लेकिन आप, लेकिन हाँ जी। सॉरी 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 अंजलि, मैं आपको अगेन इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कास्टिज्म के मतलब देखो उस चीज को खत्म करने या उसके पक्ष में या पक्ष में किसी भी उसमें नहीं हूँ। मतलब मुझे इस चीज से कोई वो नहीं है, हालांकि क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो और लोगों को आप समझा भी नहीं सकते। हाँ, इस चीज को आप समझा भी नहीं सकते। लेकिन इसमें जो स्पेसिफिक एंगल है ना, जो कर्म मार्ग से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जो कि एक लोग जिनको लेके सेंस ऑफ प्राइड को कैरी करते हैं, मूवीज ठीक है, के थ्रू बहुत सारे ऐसे राजा, हाँ, बहुत सारे ऐसे राजा हुए हैं जिनको लेके लोग बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। अब उसको अलग अलग जातियां क्लेम करके आपस में लड़ रही हैं क्योंकि हर जाति को सेंस ऑफ प्राइड चाहिए। उनको वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि वो कर्म मार्ग का एक पार्ट फॉलो किया था उन राजाओं ने, और वो उसकी वजह से वो जो कर पाए हैं वो कर पाए हैं लाइफ में, कि उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस किया, लोगों के लिए लड़े हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो डिअटैच थे। उनको कोई फेम नहीं चाहिए था, उनको कोई पैसा नहीं चाहिए था, उनको कुछ भी नहीं चाहिए था, खाली वो अपना कर्म कर रहे थे। तो लोग उस बात को नहीं समझते, और इस कारण जो आपस में कई जातियां जो है वो आपस में लड़ती हैं, तो वो बात थी। हाँ, कि वो गलत है कि आप उस चीज को समझो और इस चीज को समझ के फिर इस चीज से लड़ना बंद करो, और अगर आप फॉलो करना ही चाह रहे हो तो उस कर्म मार्ग को फॉलो करोगे। ये अटैचमेंट के साथ आप उस क्षत्रिय स्पिरिट अगर आपको चाहिए कि हाँ यार मैं क्षत्रिय हूँ, तो आप उस स्पिरिट को भी तो फॉलो करो, जो डी अटैचमेंट की स्पिरिट है। आप तो अटैच कर बैठे हो खुद को अपनी कास्ट से। यहाँ पे स्वधर्म फॉलो करना चाहिए कि आपका भी धर्म क्या है, और जो राइट एक्ट आपको फॉलो करना है उस पर ध्यान देना चाहिए, इंस्टेड ऑफ लाइक कि आप किसी चीज़ से अटैच हो गए। और डिटैचमेंट इज़ लाइक रियली गुड एग्जांपल कि आप डिटैच हो अगर आपको एक्चुअल में कुछ जानना है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, अगर यू जस्ट वांटेड टू नो कि क्या है। तो बहुत सही लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा अंकित जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम निकाला इतने बिजी स्केड्यूल में हमारे लिए, और बात करी, बहुत कुछ सीखने को मिला, होपफुली बहुत कुछ लोगों को भी सीखने को मिला होगा इससे। और ऐसे ही हम और पॉडकास्ट के साथ आते रहेंगे आपके साथ, कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ, और भी हमारे बहुत सारे स्केड्यूल्ड हैं किन किन बात पे बात करनी है, तो अवेलेबिलिटी के हिसाब से हम उस पे आते रहेंगे, बात करते रहेंगे। बिल्कुल रिंकी जी, थैंक यू सो मच, आपने बुलाया मुझे, और मैं काफी समय से इस चीज को चाह रहा था कि हम लोगों तक पहुंचाएं, ताकि समाज में एक पॉजिटिव चीज हो, कि जो लोग इस चीज को समझें एटलीस्ट उनको तो क्लैरिटी मिले और कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। तो थैंक यू सो मच अगेन। ठीक है, हम करते रहेंगे अभी पॉडकास्ट। हाँ। चलिए।